लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये इफ एल्स के अंदर एक क्वेश्चन तैयार किया था कि एक नंबर एंटर करने पर हम ये कैसे चेक करते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओके, आज हम इसके अंदर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, वो बता देता हूँ मैं क्या है, और थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे कि इफ किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो आइए मेरे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1 यहाँ पे, write a program in C enter any age and find out valid for voting or invalid voting की spelling, okay, voting और invalid और voting। ओके, यानी कि हम इसके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि हम कोई भी एक एज एंटर करेंगे और उसमें ये देखना है कि जो आपने एज एंटर की है क्या वो वैलिड है वोटिंग के लिए और या इनवैलिड है। तो सबसे पहले तो हमें एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि एज कंडीशन क्या होगी, यानी कि एज कंडीशंस फॉर वोटिंग। उसकी एज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए एज ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 18। अगर उस जो आपने एज एंटर की है उसकी एज यदि 18 से ग्रेटर है तो वैलिड फॉर वोटिंग माना जाएगा, अगर उससे लेस है तो इनवैलिड फॉर वोटिंग माना जाएगा। तो पहले हम ये इफ की कंडीशन में ये समझते हैं कि वो इफ किस तरह से काम करता है। तो इसका थोड़ा सा टेक्निकली टर्म समझते हैं। देखिएगा, इफ हमेशा किसको एग्जीक्यूट करता है, जो आपकी कंडीशन ट्रू होती है, और ट्रू होने पर हमेशा क्या होता है, इफ हमेशा वन कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है। इस वन का मतलब क्या है और ये भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वन बताता हूँ। तो इफ वन किस तरह समझता है, इफ हमेशा ट्रू कंडीशन को समझता है और ट्रू का इंटरनल मैथमेटिक्स के अंदर कंप्यूटर के अंदर वन ही होता है। आपने ये तो समझा होगा कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड। मशीन कोड्स are two numbers as a like machines have two numbers as a like 1 and 0. 1 is the meaning is true and 0 is the meaning false। ओके, जीरो का जो मीनिंग होता है वो फॉल्स होता है और ट्रू का मीनिंग इंटरनल क्या होता है, वन होता है। और इफ हमेशा किसको चलाता है, ट्रू, और ट्रू को ना वो समझ के वो इंटरनली क्या आ जाता है, वन आ जाता है। जैसे सब एग्जांपल, अगर मैंने मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 5 लिया है और y की वैल्यू मैंने 3 लिया, तो z इक्वल्स टू अगर मैं x ग्रेटर देन y कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ फिलहाल कंडीशन चेक नहीं हो रही है। यहाँ तो फिलहाल अभी हमने ये एक एक्सप्रेशन लगाया है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x ग्रेटर देन है y से, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, कंडीशन यहाँ पे से ट्रू हुई है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो ट्रू वैल्यू ना रिटर्न करके वो हमेशा 1 रिटर्न करेगा। तो z की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो आइए एक बार हम चेक करते हैं कि वो क्या वो 1 ही रिटर्न कर रहा है। कोड बनाते हैं एक बार इसका। ओके, सबलाइन न्यू फाइल सेव example 8.c hash include studio.h whiteman body। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक a और एक b और एक वेरिएबल ले लिया हमने c। अगर आप a को असाइन कर दे तो सपोज कीजिए a को असाइन कर दिया मैंने 4, b को असाइन कर दिया मैंने 3, और यहाँ पे c इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट अप किया %d और यहाँ पे आएगा c। तो अब हम इस स्टेटमेंट के अनुसार कोड का एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होने वाला है। यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है 3 है। आपने यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन, क्या कंडीशन अप्लाई किया, कंडीशन आपने लगाई है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 4 ग्रेटर देन 3 से। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी ट्रू होगी, और ट्रू होने पर हमेशा सी प्रोग्रामिंग के अंदर 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो 1 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, आपका सी के अंदर असाइन हो जाएगा, और सी के अंदर आपका 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं इसको। वही टर्मिनल ओपन करना है आपको, उससे पहले रन ओपन करके cmd टाइप करना है, फिर cd/cd कोड के बाद आपका है ऑनलाइन std
फोल्डर का नाम देखिएगा यहाँ पहले फोल्डर का नाम है ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी के अंदर एक फोल्डर है सिलेक्शन स्टेटमेंट, और उस सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर एक फोल्डर है इफ स्टेटमेंट। ओके, तो ऑनलाइन स्टडी स्लेश, उसके बाद में आपका आएगा यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आपका इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंटर। तो यानी कि मैं उस लोकेशन को एक्सेस कर चुका हूँ, ये मेरी लोकेशन एक्सेस हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, GCC, और GCC प्रेस करने पर आप यहाँ पे टाइप करेंगे example8.c। तो कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो गया, नो एरर, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आंसर क्या आ गया, 1 आया, नहीं आया आपका, ट्रू तो नहीं आया ना, ये 1 आ चुका है क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे -4 कर देता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए -4 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू फॉल्स, कंडीशन तो इस टाइम क्या हो चुकी है मेरी, फॉल्स हो चुकी है। और फॉल्स होने पर मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या रिटर्न करेगा, 0। तो आइए चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, GCC, फिर अगेन यहाँ पे example8.c कंपाइल हो गया, प्रेस, तो आंसर अभी देखिए, वेट कीजिए, अभी आंसर आपका 0 आ चुका है। तो यही हमेशा इस चीज को समझ के चलना है। तो इफ के अंदर जब भी कंडीशन ट्रू होती है, a ग्रेटर देन b, अगर मैंने मान लो 5 ग्रेटर देन 3 एंटर किया है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका इंटरनल मीनिंग यहाँ पे 1 है, और इफ हमेशा 1 वैल्यू को चलाता है, 1 को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि कंडीशन इसकी ट्रू है। इफ हमेशा नन 0 वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है, जरूरी नहीं कि 1 है, वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर नंबर कोई भी होना चाहिए, वो हमेशा इसको एग्जीक्यूट करेगा, पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 हो, हमेशा वो नन 0 वैल्यू होना चाहिए। तो इफ हमेशा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आइए अब हम इसका एक बार कोड बना के देखते हैं। देखिए एक सिंपल सा मैं कोड यहाँ पे एक एंटर बना रहा हूँ, एक example9 तैयार कर रहा हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे 9.c studio.h वाइट मेन बॉडी, इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिया, a और b, और इसके अंदर a मैंने यहाँ पे 5 और b की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 किया, और मैंने यहाँ पे चेक किया इफ a ग्रेटर देन b, तो मेरे पास क्या, अब यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, तो अब देखिएगा मेरा आंसर क्या आएगा। प्रिंट मैंने कर दिया यहाँ पे हेलो, और दूसरा एल्स में मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया यहाँ पे टैग। तो अब बताइए आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो होना चाहिए कि टैग होना चाहिए। यहाँ पे इस कंडीशन का मतलब नहीं है, इफ के पास वो नंबर होना चाहिए जो नॉन 0 नंबर होगा, यानी कि 0 से नंबर ग्रेटर होना चाहिए, उसी नंबर को एग्जीक्यूट करेगा। आइए चेक करते हैं। अगर मान लो GCC यहाँ पे एग्जांपल आपका 9, ओके, ये प्रेस करके एंटर, तो देखिए हेलो आएगा। अब ये फिक्स हो चुका है। अगर मान लो आप यहाँ पे 0 कर देते हैं तो अब क्या आएगा, टैग आएगा, क्योंकि 0 को इफ एग्जीक्यूट नहीं करता है। देखिए टैग आ चुका है ना। अगर आप माइनस भी डालेंगे तब भी क्या आने वाला है, चेक करते हैं एक बार, ये हमेशा 0 लेस देन वैल्यू को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये देखिए कहने का मतलब 0 नहीं होना चाहिए आपका, और कोई भी नंबर आप एंटर करेंगे तो चला देगा। ओके, इफ हमेशा 0 आने पर फॉल्स हो जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये याद रखिए आपको। इफ हमेशा 1 को एग्जीक्यूट करेगा, 0 नहीं होना चाहिए, या तो वो वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, या आपकी वैल्यू किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे 1 टाइप किया, तो अब देखिए क्या आने जाने वाला, हेलो आने। ओके, दूसरा रूल, अब हम क्या करते हैं, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b का मतलब क्या हुआ, 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ, 5 ग्रेटर देन 3 का मतलब ये हो गया कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू होने पर हमें से क्या रिटर्न करेगा, वो 1 रिटर्न करेगा। तो आइए चेक करते हैं, और 1 रिटर्न हो रहा है तो इंटरनली क्या है, 1 है, नॉन 0 नंबर है, तो इसलिए वो क्या प्रिंट कर रहा है, आपका हेलो प्रिंट कर रहा है। ओके, अब आइए अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने एक क्वेश्चन अभी आपको दिया था। अभी हमने एक क्वेश्चन टाइप किया था, हमें कोई भी एक एज एंटर करनी है और उसको चेक करना कि वैलिड है या इनवैलिड। आइए देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा ये एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। studio.h वाइट मैन बॉडी इंटीजर टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे एक एज लिया, और मैं यूजर से कोई भी एक एज एंटर करा देता हूँ, एंटर एनी एज फॉर वोटिंग। ठीक है, कोई भी आप एक एज डालेंगे किसके लिए, वोटिंग के लिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन ऑफ लगाएंगे,
परसेंटाइल डी, ये तो पता ही है आपको, परसेंट, इसको आप एज के अंदर असाइन कर देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये चेक करना है इफ यदि आपका एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो मुझे एक मैसेज प्रिंट कर देना चाहिए, एज इज वैलिड फॉर वोटिंग। अगर इससे लेस देन है तो प्रिंट अप के अंदर उसे क्या कर देना चाहिए, एज इज इनवैलिड फॉर वोटिंग। तो आइए पहले इसको हम एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं है। इसको मैंने बताया था स्क्रीन को साफ करने के लिए आप CLS टाइप करके आप एंटर कर दीजिए तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे GCC एग्जाम्पल यहाँ पे 10.c। अभी मेरे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, तो आइए देखते हैं क्या गड़बड़ है। ये कह रहा है PRIN, प्रिंट अप की स्पेलिंग गलत होगी। यहाँ पे देखिए, पढ़िएगा यहाँ पे, वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशंस ऑफ फंक्शंस प्रिंट अप एंड द विम्प्लिक्ट फंक्शंस एंड डिक्लेरेशन, यानी कि जो आपने एक तरह का फंक्शन डिक्लेयर किया उसका वहाँ पे कोई प्रोटोटाइप ही नहीं है, उसकी बॉडी नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही। कहने का मतलब वो जानता ही नहीं है ये चीज क्या है, PRINT इसको जानता ही नहीं वो उसकी मेमोरी में क्या है, इसका प्रोटोटाइप नहीं है इसकी मेमोरी में। कहने का मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जानता ही नहीं है ये किस फाइल के अंदर रखा हुआ है। इसको इम्प्लिसिट डिक्लेयर यानी कि जो आपने टाइप किया तो कहाँ पे, इस वाली लाइन के अंदर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंटअप की स्पेलिंग को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे PRIN, ये देखिए कहाँ PRINT, कहाँ पे, ये वाला ये यहाँ पे है। हमें पता कैसे लगेगा कि किस लाइन में है, तो आइए देखेंगे उसी लाइन में लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये रहा लाइन नंबर 5 के अंदर, कॉलम नंबर 2 लाइन नंबर 5 के अंदर आपको ये मिलेगा, एग्जाम्पल वाले example.c के अंदर 5 नंबर, लाइन का जो नंबर है वो 5 है। ओके, तो अब इसको यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, PRINTF प्रिंटअप। उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन कंपाइल करते हैं इसको, GCC। कंपाइल इसलिए ही किया जाता है, कोड में कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब ए प्रेस करके एंटर करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, एंटर एज फॉर वोटिंग, मैंने डाल दिया यहाँ पे 15, तो एज इज इनवैलिड फॉर वोटिंग, यानी कि वो वोट एंटर नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी एज लेस देन 18 है। ओके, फिर दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर मैंने 8 डाला 18 सॉरी, तो एज इज वैलिड फॉर वोटिंग। ये क्या हुआ, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एज एंटर किया 18 ग्रेटर नहीं है तो इक्वल तो है, 18 इक्वल 18, यस इक्वल है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया इंटरनली यहाँ पे 1। तो इफ हमेशा किसको चलाएगा, नॉन जीरो वैल्यू को, तो इसने क्या कर दिया, नॉन जीरो वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको इसने एग्जीक्यूट कर दिया। क्या एग्जीक्यूट कर दिया, एज इज वैलिड फॉर वोटिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो सपोज करो यहाँ पे मैं एज एंटर करता हूँ यहाँ पे 16, तो यहाँ पे देखिए मैंने एज की वैल्यू क्या एंटर करी, 16। क्या 16 ग्रेटर है 18 से, नो। 16 इक्वल है 18 के, नो। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी, और फॉल्स होने पर उसने क्या रिटर्न किया, 0। और आपको पता है मैंने अभी आपको बताया था, अभी इसी लेक्चर में अभी मैंने पिछले स्टेटमेंट में बताया था, अभी इससे पिछले प्रोग्राम के अंदर, अगर इफ के अंदर 0 वैल्यू रिटर्न हो तो 0 को इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एल्स में चला जाएगा, और एल्स के अंदर आने पर वो क्या प्रिंट कर रहा है, एज इज इनवैलिड फॉर वोटिंग। हमेशा ये याद रखना, इफ हमेशा उस स्टेटमेंट को करेगा जो जो नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर। ठीक, समझ में आ गया। ये दोनों नंबर को किन किन नंबर को एग्जीक्यूट करेगा, जो 0 से ग्रेटर होंगे एंड 0 से जो लेस होंगे, उन दोनों नंबर को एग्जीक्यूट कर देगा। आइए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप एज एंटर नहीं करते, मैं ओनली यहाँ पे असाइन कर देता हूँ यहाँ पे 5, तो अब आपका देखिए एक के अंदर हमेशा नॉन जीरो है, तो हमेशा वो एज इज इनवैलिड बताएगा, आप कुछ भी एज डालिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 6 डाला तो एज इज वैलिड फॉर वोटिंग आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर अब मैंने आर्गुमेंट के अंदर जो पास किया है वो क्या पास किया, नॉन जीरो नंबर, जैसे कि 5। अगर मैं यहाँ पे 0 एंटर कर देता हूँ तो देखिए अब ये 0 वाला नहीं चलेगा, ये फॉल्स हो चुका है। इसको कंपाइल किया, मैंने रन किया, अगर मैंने यहाँ पे 19 एज डाल तो आपके हिसाब से ये आना चाहिए था, एज इज वैलिड फॉर वोटिंग, तबकि इसके अंदर क्या आ गया, एज इज इनवैलिड फॉर वोटिंग। क्यों, क्योंकि इफ के अंदर आर्गुमेंट यानी कि पैरामीटर के अंदर पास क्या हो रहा है, 0, और 0 को इफ एग्जीक्यूट नहीं करता एल्स में चलेगा, एल्स प्रिंट कर दे। अगर आप इस प्रोग्राम को सही करना चाहते हो तो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 यहाँ पे कर दीजिएगा। आप इसको स्टेटमेंट मैंने गलत लगाया, यहाँ से
ओके, अब इसको कंपाइल, इसको रन, मैंने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे 21, तो देखिए एज इज वैलिड फॉर वोटिंग। ओके व्यूवर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।